तो कोई आपके कोचिंग कौन से रही से कोचिंग के शुरुआत कहाँ से करे हो? बहुत सारे बच्चा मन हा जिन तैयारी करत लइका मन हा ओमन नहीं निकल सका गांव से और घर से में रह के पढ़ना चाहते घर में सेल्फ स्टडी उखर लिए का बोलना चाहता मैं पहले भी बोला हूँ कि कोचिंग ऐसे कोई नितांत आवश्यक नहीं है, बिल्कुल अपन खुद से तैयारी किए जा सकते थे। मोर हिसाब से सिलेबस के डीप स्टडी कर लेना चाहिए कि का रिक्वायरमेंट है कौन से एग्जाम के। अगर पीएससी कोई आदमी तैयारी करना चाहते तो 3 अटेम्प्ट तीसरा अटेम्प्ट में आपला सफलता हासिल हुई से और ये जिन 3 साल से आप लगभग तैयारी चालू करे हो 2019-20 मतलब 4 से 5 साल आप तैयारी करे हो ये 4-5 साल में आपके स्ट्रगल जो मेहनत रही से ओखर निकल गए तो बार खुशी हुई इसकी पहली बार में प्री निकल गए। मेंस में उतना सीरियसली नहीं लिया, मेंस नहीं निकली। अब लगी से बार अगले बार तो अच्छा से तैयारी करूँ, फिर अगले तैयारी करें। लेकिन 22 वाले में मोर तबियत थोड़ा सा खराब हो गया। बाकी 6 पेपर बहुत अच्छा मार्क्स है, 7 पेपर क्वालिफाई नहीं हुई। तब जय जोहार जय छत्तीसगढ़ मैं उत्तम और अपन देखा तो अभी एम्बिशन न्यूज अभी मैं यहाँ सीजीपीएससी में 8वां रैंक लाए है शशांक शर्मा जी के साथ बैठे हूँ शशांक शर्मा जी से बात करबो और जानबो कि का कुछ रही अब तक के सफर और कैसे सीजीपीएससी के बारे में बहुत कुछ बात करबो जानबो का है कैसे शशांक जी सबसे पहले तो आप मन के हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। आप मन सीजीपीएससी में 8वां रैंक हासिल करे हो ओकर लिए का कुछ कहना चाहता हो कैसे लगा थे आपला पहली तो मोल विश्वास नहीं होता रही जब रिजल्ट आई तो कल रात में लगभग 10:30 के आसपास दोस्त मन कॉल करके बताई कि भाई तोरा 8वां रैंक लगे करके। मैं बोले अरे यार काहे मजाक कर रहा था करके मतलब पेपर तो अच्छा गया रही से मतलब रहीस की हो जाना चाहिए लेकिन टॉप 10 मतलब थोड़ा सा नहीं आना मतलब कैसे महसूस हुई से जब सुने हैं कि 8वां रैंक में मोर नाम है बहुत अच्छा महसूस हुई से जब घर वाले मन भी बताया मम्मी पापा तो मन बहुत खुश हुई से। ओकर बाद तो लगातार फिर सबके कॉल आना विश करना फिर यही सब। तो हम सबसे पहले आपके प्रारंभिक पढ़ाई जिन जीवन है उखर बारे में जानबो प्रारंभिक पढ़ाई आपके कहाँ से शुरुआत हो रही से ये फील्ड में जाना है सिविल सर्विसेज के कब आप मन डिसाइड करे हो मैं 10वीं तक तो यहीं दामापुर बाजार जो पड़ोसी गांव है हमारा वहाँ से पढ़े हूँ। ओकर बाद 11th-12th पर मैं कवर्धा चले गए हूँ। वहाँ भी मैं नवीन स्कूल से ही पढ़ाई कर मतलब टोटल गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हूँ। ओकर बाद मैं अपन ग्रेजुएशन जूलॉजी से सीएमडी कॉलेज से कर हूँ बिलासपुर से। ओकर बाद कॉलेज करते करते मैं देखा वहाँ चूंकि बहुत जन लड़का मन तैयारी करते पीएससी के तो थोड़ा आइडिया हुई इसकी मैं ओखर सिलेबस वगैरह देखे मतलब इसकी तैयारी कर सका था मैं और मतलब इसकी भाई मतलब एमा जनता से भी इंटरेक्शन करे के मौका मिली। एकर से थोड़ा सा अपन व्यक्तित्व में भी निखार आई थोड़ा नया चैलेंजेस मतलब इसकी एमा मतलब ट्राई करके देखना चाहिए। फिर मैं ओखर 2019 के बाद से थोड़ा तैयारी में लगे हूँ लेकिन वो टाइम एज नहीं हो रही मोर तो मैं अपन पहला जो अटेम्प्ट है वो 2021 के पीएससी में दिए हूँ। मोर प्री क्लियर होगी से लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ और ये मोर तीसरा प्रयास है। तीसरा प्रयास में आपला सफलता हासिल हुई से तो हमन ये जानबो कि आप मन ये फील्ड चूज करे हो कुछ तो सोच के चूज करे हो कि मोला कहाँ जाना है कैसे करना है मकसद का इसी फील्ड में अब जैसे कि सब सीजीपीएससी की तैयारी करने वाला मन के जो डिप्टी कलेक्टर है वो ड्रीम पोस्ट रही थे और वैसे मोरू रही से लेकिन चूंकि ये बार पद थोड़ा कम है तो शायद नहीं मिल पाई मला। तो आप मन अपन पोस्ट जन है पद से ओकर से संतुष्ट हो अब संतुष्ट तो मतलब हाँ खुश तो हूँ लेकिन सोचा था कि अब प्रयास करना चाहिए। तो तैयारी आगे आपकी जारी रही अभी हाँ एक आध प्रयास तो करके देखूं बिल्कुल। देखता हूँ अभी अब मोला आइडिया नहीं है कि काम करते करते कितना समय मैं निकाल पाऊँ तैयारी कौन हिसाब से मोर हो पाही। जहाँ तक मोला समय मिली मैं बिल्कुल एक आध प्रयास कम से कम करे कोशिश करूँ। बिल्कुल आपला सफलता मिली से आप बिलासपुर में तैयारी करे हो बिलासपुर गे रहो बिलासपुर में लाखों स्टूडेंट लाखों विद्यार्थी बोल दिया जाए पीएससी सीजीपीएससी की तैयारी करे थे कहीं ना कहीं मुखर्जी नगर के नाम से हम देख सकते हैं बिलासपुर के गांधी चौक सही ना तो वहाँ लइका मन तैयारी करा थे तो वहाँ का माहौल का रही था और आप मन जिन माहौल में पढ़ाई करे वो माहौल कैसे जब तैयारी करे जाओ तो जाहिर सी बात है सब कोई ना कोई एक कोचिंग जिन 3-4 बड़े कोचिंग उनमें से एक पकड़ ही लेते और तैयारी तो वहीं शुरू होते जब तो आपके कोचिंग कौन से रही से कोचिंग के शुरुआत कहाँ से करे हो मैं दिल्ली आईएएस एकेडमी से कोचिंग करे हूँ। कोचिंग तो मैं कोविड के टाइम में चालू कर रहा हूँ
जिन समय लॉकडाउन चलत रही से, तो आधा ऑफलाइन आधा ऑनलाइन टाइप से, जब लॉकडाउन लग गई तो ऑनलाइन हो गई से। तो ऐसे ही खत्म हुई मोर, ओखर बाद फिर असली तैयारी तो कोचिंग मोर हिसाब से खत्म होए के बाद ही होथे, काबर की कोचिंग में हमन ला कई सारा डायलेमा रहिथे कि कोचिंग में पढ़ात हे वो पूरा सफिशिएंट है का नहीं है का। कोचिंग में पढ़ाते हैं तो मतलब पूरा यही पढ़ना चाहिए कि कुछ हाथ पैर मारना चाहिए, ये सब मतलब पता नहीं रहा। करत करत में आथे तो मोर हिसाब से जैसे मतलब कोचिंग खैर करना जरूरी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारा एक चीज पता रास्ता चलता है कि जब जाओ तो एगो सिलेबस के मोटा मोटा आइडिया हो जाते। बाकी इसे असली तैयारी खुद के ही है। बहुत सारे बच्चा मन हा जिन तैयारी करत लइका मन हा ओमन नहीं निकल सके गांव से और घर से में रह के पढ़ना चाहते, घर में सेल्फ स्टडी, उखर लिए का बोलना चाहता? मैं पहले भी बोला हूँ कि कोचिंग ऐसे कोई नितांत आवश्यक नहीं है, बिल्कुल अपन खुद से तैयारी किए जा सकते थे। मोर हिसाब से सिलेबस के डीप स्टडी कर लेना चाहिए कि का रिक्वायरमेंट है कौन से एग्जाम के। अगर पीएससी कोई आदमी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी के जन सिलेबस है ओकर हिसाब से प्रीलिम्स में मोटा मोटा दो हिस्सा है, एक छत्तीसगढ़ जीएस और एक इंडिया जीएस। तो ओमा कमांड होना चाहिए और ये दोनों हाँ लगभग लगभग मेंस में भी ओवरलैप कर जाते। तो हमारा मेंस के लिए ही मेन टारगेट करके पढ़ाई करना चाहिए। और अभी क्वेश्चन भी प्री में ऐसे टाइप के आते कि मेंस बिना पढ़े प्रीलिम्स निकालना, जैसे पहली मैथ्स के दम में निकल जाती रही से मैथ्स रीजनिंग के दम में, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से मेंस के अच्छा डीप तैयारी होना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छा से करना चाहिए, एक दो टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। और प्रीलिम्स के भी वैसी टेस्ट सीरीज के ही सलाह दे हूँ। और थोड़ा मतलब लिमिटेड सोर्सेज रखना चाहिए, ये नहीं कि ये किताब भी पढ़ लूँ वो किताब भी पढ़ लूँ, ये सर के अच्छा है कोई और बोल दिस, तो ऐसा टाइप से नहीं करना चाहिए। एक बेस बुक रखना चाहिए। अगर कुछ नया अपडेट आते है दूसरा बुक से तो बोला अपन बेस बुक में ही अपडेट कर लो या नोट्स में अपडेट कर लो, वही ज्यादा सही है। बिलासपुर में बहुत सारे कोचिंग हब है, बहुत सारे बच्चे मन वहाँ तैयारी भी करत है। आप मन हा दिल्ली आईएएस से करे हो, और भी बहुत सारे कोचिंग है जिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो व्यवसाय चलावत है वहाँ, ओकर लिए का बोलना चाहते? अब कोचिंग है तो सेवा क्षेत्र के एक ठो व्यवसाय ही आए जहाँ तक के। और लुभावना उनका ऑफर तो रहते थे कि हमारे यहाँ हम सिलेक्ट करा दो। आपका रैंक आने के बाद फोन भी आया होगा बहुत सारे कोचिंग सेंटर? और लगाते हैं, उन लोग लगा नहीं पा रहे क्योंकि मेरा नेटवर्क का इशू है अभी तक। तो थोड़ा अब पता नहीं। गांव से आप निकले हैं यहाँ तक पहुंचे हैं, गांव में जो स्ट्रगल रही से आपके आपके बैकग्राउंड जो है फैमिली बैकग्राउंड ओला लेके आप का बोलना चाहते? फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सामान्य से रहे। पिताजी के कृषि के ही व्यवसाय है मूल रूप से। और ओकर अलावा मोर 3 बड़े बहन हैं जेकर मन के अभी शादी हो चुके, तीनों पढ़ाई में अच्छा रही ने। मैं हमेशा उनकर से प्रेरणा लें। ठीक ठाक एटमॉस्फेयर मिल गई पढ़ाई के। और मैं समय रहते बाहर भी निकल गया तो थोड़ा बाहर के कंपटीशन भी देख लें, तो मोर हिसाब से घर से पर्याप्त मोर सपोर्ट रही से। ओकर अलावा मोर जिन फ्रेंड सर्कल मोर स्टडी सर्कल बहुत अच्छा रहे, जिनमन हमेशा मोला सपोर्ट करी। मोर जिन सीनियर भी रही से उमन बहुत अच्छा मतलब मोल गाइड करी समय समय में। तो एक वजह से मैं असफलता के बावजूद अवसाद टाइप की स्थिति मोर पर निर्मित नहीं हुई से। 3 अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट में आप ला सफलता हासिल हुई से। और ये जिन 3 साल के जिन 3 साल से आप लगभग तैयारी चालू करे हो 2019-20, मतलब 4 से 5 साल आप तैयारी करे हो, ये 4-5 साल में आपके स्ट्रगल जो मेहनत रही से ओकर बारे में आप एक बार बताओ कि का चीज है जिला लोगन सफलता हासिल करे के बाद आपला आज आपकी जो उपलब्धि है वो चीज ला देखा था, लेकिन ओकर पीछे जो आपला स्ट्रगल करे लगे कब मैं समझ सकता हूँ, कभी आप रोए भी हो अकेले में रोए हो ना? बिल्कुल, कभी हासिल नहीं मिली, कभी प्रीलिम्स के बाद मेंस में अपन वापस आए लगी सोही, कभी मेंस के बाद इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाया हो, तो वो समय कैसे रही से आपके लिए? अब मैं जब शुरू में तैयारी करे चालू करें, जब पहली बार प्रीलिम्स के तैयारी चालू करें तो मोल तो मोटा मोटा सिलेबस का आइडिया भी नहीं रही से। प्रीलिम्स के थोड़ा बहुत पढ़े के बाद फिर मेंस के सिलेबस देखे तो लगी कि इतना बड़े सिलेबस किसे हो ही करके, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो गई से। जब मैं पहला बार प्रीलिम्स के पेपर दे 2021 के प्रीलिम्स में पहला प्रीलिम्स रही से, और कहे जाते कि अभी तक के सबसे कठिन प्रीलिम्स रही, तो मोला नहीं लगे इसकी निकल जाए करके। लेकिन बार चूंकि कट ऑफ बहुत कम गए से और ठीक ठाक मार्क्स समय आते रही से तो निकल गए, तो बार खुशी हुई इसकी पहली बार में प्री निकल गए। मेंस में उतना सीरियसली नहीं लिया, मेंस नहीं निकली। अब लगी से बार अगले बार तो अच्छा से तैयारी करूँ, फिर अगले तैयारी करें। लेकिन 22 वाले में मोर तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया। बाकी 6 पेपर बहुत अच्छा मार्क्स है, 7 पेपर क्वालिफाई नहीं हुई। तब लगी के अरे भाई अब का मतलब
हर बार तो मौका नहीं मिला है, हर बार प्री नहीं निकली तो अगले बार नहीं निकली तो ये बहुत मोर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाले समय रही से थोड़ा ओवरकम करे मोल टाइम लगिस ओकर बाद फिर करे तैयारी और अभी लगभग ऐसे भी समय रही सही, दोस्त यार तो रही सही है ना। हाँ। दोस्त यार मन से सारे चीज ला शेयर करें। ऐसे कुछ समस्या है जिला आप किसी से भी शेयर नहीं कर पाया, आज और हमारे सामने बता सकते हो? कभी ऐसी समस्या का सामना करे पड़े रही? मैं मतलब जब ऐसे नॉर्मल टाइम में बहुत अच्छा पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब जैसे एग्जाम लगभग 15-20 दिन बचते हैं तो जिन तनाव रही थे ना ओला झेल पाना मोर और बहुत कठिन रही थे। यही पिछले मोर साथ 2 बार हुई से जब मेंस के इतना सारा चीज जब 15-20 दिन में अब कैसे रिवाइज करना है। अब वो समय बाकी दोस्त मन भी अपन मेंस में अपन एग्जाम में बिजी है या बता के कोई फायदा भी नहीं है तो कोई बता भी नहीं सका तो मतलब रिवाइज करना है एग्जाम देना है एक दिन में 2-2 पेपर लिखना तो वो थोड़ा सा कठिन रही। तो मैं जब समझ गया कि ये मोर कमजोरी करके ये बार के जिन मोर अटेम्प्ट रही से जिनमें मैं अपन मैक्सिमम पढ़ाई ला पहले ही कंप्लीट कर ले रहे हैं कि वो अंतिम समय पर मैं ऐसे न छोड़ दूं कि ओखर वजह से मुझे लगे कि अब का लिखूं एग्जाम में ऐसा टाइप से तो वो मोल फायदा मिली से बार ऐसे थर्ड कभी कुछ समय रही सही जिन समय में आपला मन हा चारों तरफ दौड़त रही से कि मोर हो पाही कि नहीं हो पाही, मैं कर पाहूँ कि नहीं कर पाहूँ। का है अभी जो पढ़ाई करत है तैयारी करत है बहुत सारे विद्यार्थी स्टूडेंट है पीएससी के, मन घर से बाहर है, घर से बाहर तय भी रही, घर से बाहर रही के ये सारे चीज ला फेस कर पाना डिप्रेशन जिला बोले जाते हैं, तो ओला लेके का कहना चाहता वो फेस ला कैसे सहन करे हो आप? बिल्कुल हर बार के असफलता के बाद मोल लगते भाई कि कह देना आसान होते कि सोचो मत पूरा मेहनत से पूरा लगन से फिर दोबारा समझाते भी हमला के पॉजिटिव रहो पढ़ाई करो, लेकिन वो चीज ला फेस करना कैसे रही भाई अगर कोई व्यक्ति साल भर कोई एग्जाम ला दे थे ओकर बाद अगर ओमा ओला सफलता नहीं मिली तो एक डिसअपॉइंटमेंट तो लगी ही ओकर हाथ में भाई कि ओला बुरा लगी ही अब मोर सलाह यही है कि ए डिसअपॉइंटमेंट ला अपन मतलब असफलता का कारण ना बनने देना चाहिए बल्कि अपन कमी यही समय खोजे के होते कि का कमी रह गए जेखर वजह से मोर रुक गए और कमी में काम करके फिर हमन ला आगे बढ़ना चाहिए और निश्चित तौर पे अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ हम अगर लगे हैं तो सफलता एक टाइम के बाद जरूर मिली। आपके सफलता के साथ साथ आपके गांव के साथ साथ पूरा जिला में आपके मामा गांव जो है पंडरिया लगान वहाँ ननिहाल है, वहाँ भी खुशी की लहर है, ओला लेके का करना चाहता हूँ? बिल्कुल अब मैं मतलब अपन जो ननिहाल है ओकर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहे हैं मन बचपन में भी पूरा गर्मी की छुट्टी वहीं बितात रहे हैं तो बहुत जुड़ाव है ओखर मन साथ और जितना मोर घर के मन खुश है उतना ही वो मन खुश है। आपके मामा एक अच्छा शिक्षक के साथ साथ एक कवि भी है, तो ओखर से कभी आप लोग प्रेरणा मिले रही से? नहीं जब भी मैं मतलब डिमोटिवेट हुआ टाइप से मतलब मोर स्थिति रहे कभी भी जब मैं एग्जाम और मैं फेल कर गया हूँ या अभी मैं जब इंटरव्यू देने वाला रहे हूँ तो मोर साथ में गेरी से क्या नाम है आपके मामा के? पारसमणि शर्मा। तो जब मैं वहाँ गे रहा हूँ मोर साथ में गेरी से अब मैं एक दिन पहले मोर डॉक्यूमेंट ले कुछ दिक्कत हो गया एफिडेविट वगैरह बनवा तक से 5 बज गए। अब मैं कहा अब का पढ़ो मामा अब तो कुछ नहीं अब मोर समय पूरा निकल गया मैं परेशान हो गया हूँ। अब हो सकता है वो माइंड स्टेट के साथ जब मैं इंटरव्यू में जाते हूँ तो जितना आंसर मैं दे पाऊँ उतना भी नहीं दे पाते तो उस समय वो बोलिस कि बहुत अच्छा तैयारी कर चुके मतलब ओखर से बात करके मतलब हमेशा मैं अपना आप मोटिवेट फील करता हूँ तो मोर लिए बहुत अच्छा रहे और मोला पढ़ाई लेके हमेशा गाइड करे हो है तो खरबर सफलता के श्रेय काला देना चाहता था? मैं अपन सफलता के श्रेय सबसे पहले मैं अपन मम्मी पापा देना चाहता हूँ जन हमेशा मोर साथ जुड़े रहीस हमेशा मोर पर ट्रस्ट करीस और ओखर अलावा मैं अपन पूरा परिवार अपन मामा वाले परिवार ओखर अलावा मोर सराउंडिंग में मोर जितना फ्रेंड है मैं मतलब मोर पूरा फ्रेंड सर्कल मोर स्टडी सर्कल मोर सीनियर मन हमेशा मोला मोटिवेट करीस मोला यकीन नहीं रहीस कि मोर टॉप 10 में आज ही करके लेकिन वो मतलब हमेशा रहीस कि भाई तय कर सकथस और निश्चित तौर पे ओखरे भरोसा ओखर जन विश्वास रहीस है ओखर जीत हुई मैं आज फ्रेंड सर्कल का रही से आपके? मैं बिलासपुर में जैसे हम तैयारी चालू करें तो पहली तो मोर दिल्ली आयस में 1-2 जन दोस्त बनिस ओखर बाद ओखरे थ्रू ओखर मन के जन पहचान के रही से ओखर जन सीनियर रही से जिन जैसे अमितेश साहू भैया है वो अभी असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट है 2021 के सिलेक्टेड तो
इखर मन से मैं मतलब बहुत प्रेरणा ले हूँ कि पढ़ाई कैसे करना चाहिए। बहुत सारा चीज़ मन बताई इसमें कई सारा चीज़ मतलब ओखर साथ बैठ के पढ़े हूँ। एखर से मोला बहुत बेनिफिट मिलिस और निश्चित तौर में मतलब मैं सफलता के श्रेय अपन घर परिवार के साथ-साथ अपन दोस्त मन ल भी देना चाहूँ। आपके सर्कल जो रही से वो तो दोस्त यार घर परिवार सबसे जुड़े हुए रही से तभी यहाँ तक आज पहुंच पाया हो। लेकिन बिलासपुर में बहुत सारे लड़का रही थे वहाँ पढ़ाई करे थे बहुत सारे युवा नौजवान वो मन हाँ कहीं ना कहीं मैं बिलासपुर में मैं भी रही हूँ सुबह शाम चाय और सिगरेट भी चाहिए रही थे। तो क्या आपके सर्कल ऐसे कुछ रही से घूमना चाय पीना ये सब दोस्त यार। अब घूमना मोर हिसाब से मोल नहीं लगा कि पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन है। बस ये है कि एक ओखर निश्चित समय होना चाहिए। हमन भी 6 साढ़े 6 7 बजे के आस-पास जब पूरा माइंड मतलब एग्ज़ॉस्ट हो जात रहिस पढ़-पढ़ के दिन भर में, तो हमन बिल्कुल आधा पौने घंटा के लिए बाहर निकलत रहेन चाय-वाय पी के मन मस्त वापस अपन रूम में आधा घंटा में लेकिन हमन आ जात रहेन, ये नहीं कि निकल गए तो फिर निकल गए। आपकी दिनचर्या कैसी रही से सुबह जब सो के उठाओ सोए के टाइम तक पूरा एक बार बताओ पढ़ाई में किस टाइप पढ़े। मोर दिनचर्या जहाँ तक मतलब फ्लेक्सिबल दिनचर्या वाले आदमी हूँ मैं मतलब ऐसा नहीं कि रात में ही पढ़ना है या ऐसे नहीं कि सुबह ही पढ़ना है। मैं मतलब एग्जाम टाइम सुबह उठना प्रेफर करता हूँ लेकिन नॉर्मल टाइम पे जिन पर पढ़ाई रहती है वो लेट नाइट में मतलब 1:30 2 बजे तक पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अभी जो तैयारी करा तुमका लिए तो का संदेश है कैसे टाइप तैयारी करना चाहिए का करना चाहिए का बोलना चाहते हो लड़का भी तैयारी करा तो लिए। अभी जैसे मतलब एग्जाम के जिन पैटर्न हैं पिछले 1-2 साल से प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के हो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आते थोड़ा हमन जिन नॉर्मल स्टडी मटेरियल यूज़ करत हन ओकर से सीधा-सीधा क्वेश्चन नहीं आथे। मोर हिसाब से एनसीईआरटी या जिन थोड़ा-सा अच्छा बुक है ओखर लिए जो इंडियन जीएस है ओखर बर हमन थोड़ा-सा वो सब बुक की ओर जाना चाहिए। बाकी तो छत्तीसगढ़ जीएस बर जेन भी नॉर्मल हमन स्टडी मटेरियल यूज़ करथन वो सफिशिएंट है। ओखरे से अच्छा प्रिपेयर करना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर वगैरह टाइप के जिन पोर्शन है ओला अच्छा से प्रिपेयर करना चाहिए काबर की स्कोरिंग होथे। बाकी मोल नहीं लगा कि मतलब अगर अच्छा से लग के तैयारी किया जाए तो 1-2 साल में बिल्कुल। देखो प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस है लेकिन इंटरव्यू के कोई सिलेबस नहीं है तो इंटरव्यू के लिए क्या बोलना चाहते हो एक बार बताओ। इंटरव्यू के पहला अनुभव ही रहीस मोर ए बार मैं शुरू में मतलब बहुत डरे हुए रहे हूँ। जब पहला मॉक देल गया तो मोर मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलत रहिस है। ओकर बाद फिर धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस करे हूँ। मिरर के सामने प्रैक्टिस करना सबसे अच्छा होता है मोर हिसाब से इंटरव्यू में मतलब नॉलेज तो रही थे लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पानो हाँ मतलब कम समय शब्द में अगर वहाँ पास मतलब हम अपन चीज एक्सप्रेस करना रहते काहे कि वहाँ यहाँ पास न समय रहे तो घुमा घुमा के अगर कोई आदमी मतलब समझाते उतना उनके पास समय नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए रहते मतलब तो मोर हिसाब से बोले प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपके इंटरव्यू कैसे क्वेश्चन एक आध कुछ जो रही शुरुआत और बताओ। मोला निताम सर के बोर्ड मिले रही से और मोर इंटरव्यू है लगभग फैक्चुअल मोड में चली से जैसे तो, क्या क्या क्वेश्चन रही से जो बताओ एक बार क्या करें। मोला पूछे गई इसकी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मतलब अभी वैश्विक दौरा में गए हुए हैं वो तो उनको कौन कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है करके तो ये तो मैं पढ़ा हुआ था बताया तो गुयाना में मिला है करके फिर उससे पहले पूछते गए जब तक मैं सॉरी नहीं बोला। फिर वैसे ही मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जैसे मतलब अभी अमेरिका का जो चुनाव हुआ था उससे रिलेटेड वहाँ भी मतलब वाइस प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं वो करके पूछे उनकी पत्नी का नाम पूछे क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो मैं नहीं भी बता पाया जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पूछे जो हाल ही में बनी है तो मुझे पता होना चाहिए था लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पाया वहाँ पे और थाईलैंड का पुराना नाम पूछ दिए तो ये सब क्वेश्चन मतलब तैयारी कैसे करके जाना चाहिए था आपके हिसाब से। तैयारी तो इंटरव्यू का सच ऐसा कुछ नहीं होता है मतलब मुझे लगता है कि हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें पकड़ अच्छे होने चाहिए क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस पूछे हालांकि मुझे नहीं पूछा गया हॉबी में अच्छा पकड़ होना चाहिए हालांकि मुझे नहीं पूछा गया लेकिन हॉबी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हॉबी अच्छी होनी चाहिए तैयार जो भी हम हॉबी वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं उस पर कमांड हमारी अच्छी होनी चाहिए। हमारे जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए मतलब लगभग बेसिक नॉलेज होने चाहिए एकदम ऐसा टेक्निकल नहीं बोल रहा हूँ लेकिन बेसिक नॉलेज होने चाहिए उससे उसको लेके और इस सब के अलावा जो पिछले 1.5-2 महीने के जो करंट के इवेंट्स हैं उसके बारे में पर्याप्त जानकारी हमको होनी चाहिए और जो भी मुद्दे चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में या नेशनल या वैश्विक उसमें अपनी राय देने की हमारी क्षमता होनी चाहिए चाहे कि हम भाई वो पॉजिटिव है तो क्यों है निगेटिव है तो क्यों है अगर समीक्षा करने बोल दें तो हम
या जो कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सिचुएशनल बेस्ड, अगर हमारे यहाँ जैसे अभी कवर्धा में हिंसा हुआ था, तो वहाँ आपको डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बना के आप वहाँ पे रहते तो क्या करते? मतलब तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन पे थोड़ा-सा मतलब वर्क कर लेना चाहिए, ताकि आगामी आप जिला अधिकारी बनेंगे, जिला लेवल का परीक्षा पास किए हैं सीजीपीएससी, तो जिला लेवल में, जिला स्तर में आपको बड़ा अधिकारी का रोल मिलेगा, तो आप उसको कैसे देखते हैं? राज्य के लिए कैसे काम करेंगे? मैं तो वही डिप्टी कलेक्टर सोचा था, अगर लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि डिप्टी कलेक्टर मिल पाएगा। जिला आबकारी अधिकारी मिलेगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ अभी हाल-फिलहाल में शराब कंजम्पशन के मामले में सबसे टॉप पे है। तो मैं चाहूँगा कि मैं जो भी क्षेत्र मुझे मिलेगा, उसमें जो अवैध जो शराब का व्यापार है, उस पे मैं रोक लगा सकूँ। वो ना हो, जो हूच शराब होते हैं मेथनॉल मिश्रित वाले, जिससे जो अंधड़पन की समस्या होती है, लोगों के स्वास्थ्य पे खराब असर पड़ता है, मर भी जाते हैं लोग, तो ये सब ना हो, इस पे मैं काम करने की कोशिश करूँगा। और बहुत ज़्यादा तो मुझे इस फील्ड के बारे में भी नहीं पता है। मैं काम करूँगा, ट्रेनिंग करूँगा, तो जब मुझे और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, मैं बिल्कुल इस फील्ड में बहुत अच्छे से काम करना चाहूँगा। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शशांक जी। ये रही शशांक जी जो 8वां रैंक सीजीपीएससी में लाइस है, ओखर से हमन अभी गोट बात करे हन, अउ जाने हन का कुछ रही, कैसे तैयारी रही से, तैयारी कैसे करे गे हे, ओ चीज ला लेके हम ओखर से बात करे हन। अउ ये हमारे साथ अभी शशांक जी के मम्मी हे, अउ मम्मी से ओखर हमन जानबो कि का कुछ रही से शशांक के पढ़ाई ला लेके, अउ आज ओहा अधिकारी बन गे, जिला लेवल में अधिकारी बन गे, तो आपला आज कैसे लगत हे ओखर सुन के रिजल्ट के अधिकारी बन गे मोर बेटा करके? मोला बहुत खुशी लगत है। हाँ। भगवान के कृपा, भगवती महामाया के आशीर्वाद से, ओकर पूर्वज मन के आशीर्वाद से आज मोर बेटा सफलता प्राप्त करे हे। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो आप मन। तो अब आपके बेटा अधिकारी बनही, 02 के गाड़ी जन हे, सरकारी गाड़ी में बैठी, सरकारी ऑफिस में बैठी, तो ओला लेके आपला आऊ कैसे लगा? सोचे रहो कि अधिकारी बनही मोर बेटा? नहीं, अतेक बड़े सपना तो नहीं देखे रहे हैं। लेकिन बेटा सपना ल पूरा कर दे। सपना ल पूरा कर जी। दे। अब पढ़ाई में कैसे रही शशांक ह शुरू से? जब अभी तो ओखर उम्र 24-25 साल हे, अउ ए उम्र में अधिकारी बन गए, आदमी 40 साल 45 साल तक तैयारी करत रहिथे, नहीं बन पावय। तो आपला ओखर पढ़ाई ला लेके कैसे रही ओला बताओ एक बार? ओकर पढ़ाई बहुत अच्छा रही से, हमेशा फर्स्ट आवत रही से ओहा अपन पढ़ाई में। हमेशा शुरू से लेके पढ़ाई में कभी कमजोर नहीं रहे हो, बहुत फर्स्ट रहे हमेशा। कभी शशांक ह स्कूल जाए में मना करे हे या पढ़े में कभी पीछे हटे होही त आप मन ओमन ला ओला मोटिवेट करे हो, बेटा पढ़, पढ़ाई कर कैसे होथे, ऐसे कभी मौका आइस हे? नहीं, पढ़ाई में वो स्कूल नहीं जाऊँ तो कभी नहीं बोले। हाँ। और छोटे रहे तो कभी-कभी ऐसे सुबह-सुबह जल्दी उठ जा पढ़ ऐसे बोलो ना, तो कभी-कभी वो करे है, बाकी ऐसे वो पढ़ाई में हमेशा बोला मैं कम पढ़ ही के डाँटे हैं। अभी भी वो हमेशा मोर संग ओखर लड़ाई यही होथे कि आराम कर, रात में सो। मतलब केयर हाँ। ओखर ख्याल रखे बर आप ला ओला ओखर से लड़े लगथे। लड़े लगते हैं, जी। हाँ। आपके ससुराल के साथ-साथ आपके मायके पंडरिया लगान में भी बहुत खुशी के माहौल है। वहाँ भी वो लोगन मन बहुत खुश है, तो ओला लेके का कहना चाहत हो? वहाँ का योगदान रहिस वहाँ के लोगन मन के, आपके मोर भाई हे? भाई मन के बहुत योगदान रहे एखर बर। मोर भाई पारस भैया। पारस शर्मा, हाँ। हाँ, बहुत ओखर ही मार्गदर्शन से और अपन मौसिया मन के मार्गदर्शन से, कृपालु शर्मा मोर बड़े भाई ओखर मार्गदर्शन से, सब झन हमेशा ओला उत्साहित ही करे हैं पढ़ाई बर। सब झन के आशीर्वाद, सब झन के मार्गदर्शन, मोर अम्मा के आशीर्वाद, बाबूजी के आशीर्वाद से। तो ये रही शशांक जी की मम्मी, और शशांक जी की मम्मी बतात है कि शशांक ह बहुत आगे रहिस हर चीज में, वो बिल्कुल बहुत अच्छा रहिस है, और सोचे नहीं रहिस है, सोच से बड़े पद मिल गए ओला, ओखर लेके पूरा परिवार, गाँव और राज्य के साथ-साथ देश, पूरा जिला के साथ-साथ पूरा राज्य में, और ननिहाल ओखर मामा गाँव से लेकर सब जगह खुशी के माहौल है। हमारे साथ बने रहो, ऐसे-ऐसे बहुत सारे शख्स से हम आपला मिलाबो, सारे चीजों की जानकारी देबो।